हमें भी बर्खास्त किया गया है यही धरना प्रदर्शन के कारण। तो धरना प्रदर्शन तो हर विभाग के लोग कर रहे हैं। यहाँ तो देखे कि ब्लॉक के सीओ साहब भी धरना प्रदर्शन में बैठे थे। डायरेक्ट हमें पुलिस मुख्यालय से जोड़ा जाए, उसके माध्यम से जैसे सैप की वैकेंसी किया हुआ वैसे दिया जाए, सारा पारदर्शी किया जाए। हमारे लिए क्या ड्यूटी अथराइज है, क्या ड्यूटी अथराइज नहीं है, सारा पारदर्शी किया जाए। अभी कुछ भी पारदर्शी नहीं है, सब हाइड करके रखा हुआ है। सारा मौखिक रूप में बताया हुआ कि ये चीज़ मिलेगा, ये चीज़ नहीं मिलेगा। हमारा साप्ताहिक अवकाश कहाँ गया? साप्ताहिक अवकाश वादे तो किए थे कि साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, साल में 20 दिन छुट्टी मिलेगा, ना तो एक दिन साप्ताहिक अवकाश मिला है, ना 20 दिन का छुट्टी मिला है। नीतीश कुमार ने कुछ वर्ष पहले जो है डायल 112 जारी किए थे ताकि आपातकाल के समय या किसी भी समस्या के समय आपके समक्ष सबसे पहले 112 पहुंचती है और आपकी समस्याओं को सुलझाने में या किसी भी तरह की आपराधिक घटनाओं पे अंकुश लगाने को लेकर के। लेकिन 112 के जो चालक हैं वो लोग जो है अब धरना पे जाने की बातें कह रहे हैं। क्या कुछ बातें हैं, क्या उनकी मांग है, क्या समस्याएं हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डायल 112 से हैं सर। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूँ। मेरा नाम चंदन कुमार है, डायल 112 चालक संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। और हम लोगों ने ये जैसा कि 2022 में डायल 112 की स्थापना किया गया था और अपना जैसा सुशासन बाबू आपने बताया, इन्होंने ही हरी झंडी 2022 में दिखलाई थी। और तो अब ऐसा क्या हुआ कि आप लोग जो है आज एकजुट हुए हैं और नई सरकार की गठन हुई है? क्या समस्याएं क्या हो रही हैं? समस्या सर, हम लोग अभी 32 दिन तक हम लोग धरना दिया था। जैसे इलेक्शन से पहले हम लोग 32 दिन धरना दिए। 32 दिन कैबिनेट में 32 दिन धरना देने के बाद कैबिनेट में हम लोग को मंजूरी मिला। पहले हमें 25,750 रुपया पे वेतन पे किया हुआ था, मात्र 4250 रुपया उन्होंने बढ़ाया। कैबिनेट का मंजूरी दिया, 4250 रुपये बढ़ाया गया। इसके लिए मैं सरकार को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हम लोगों की बातों को सुना। लेकिन उसके बावजूद एक साइड से तो सरकार बोल रही है कि लाखों नौकरी देंगे, लाखों ये देने वाले हैं। हम लोग जब अपनी हक के लिए, अपनी हक मांग के लिए हमने जब सरकार के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया, तो सरकार ने तो कुछ बातें मानी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के बीच में जैसे पटना जिला में 11 जवान का और अदर जिला में धीरे धीरे करके अनुबंध में बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग अनुबंध पे हैं, अनुबंध को समाप्त किया गया है। यानी सीधा सीधा हम ये बोलेंगे कि हमारे ऊपर पेट पे लात मारने का काम किया है। तो आखिर क्यों, वजह क्या थी? अभी वजह है, एक थर्ड पार्टी है हमारे बीच। AWPO के माध्यम से हम लोग भर्ती किया गया था। अब AWPO जो है, इनका पता नहीं क्या आपस में है, रोजी रोटी पे लगता है इनका पेट के ऊपर हम लोग लात मार रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, हम लोग के पेट के ऊपर लात मारने का काम किया। उन्होंने ये किया है कि जो शीर्ष में चल रहे थे, आगे चल रहे थे, जो लीड कर रहे थे, उनका मानना है कि यही लोगों ने सबके भड़का के ये करवाया, इकट्ठा करवा के आंदोलन करवाया है। जबकि आपको पता होना चाहिए इसमें लगभग 5,500 पूर्व सैनिक है बिहार के अंदर, जो डायल 112 में हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें लगभग कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा जवान नहीं है कि जो 17 साल तक नौकरी फौज के अंदर नहीं की। 17 साल प्लस करके ही अपना इसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, जो कि देश के कोने कोनों में अपना अहम योगदान दिया। उसके बाद राज्य में आके अपना योगदान दे रहे हैं, समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं, समाज में सेवा करने का, प्रशासन के साथ में कंधे मिला के चलने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 112 आने के बाद काफ़ी क्राइम में जो है ना, क्राइम का ग्राफ कम हुआ है। उसका वजह क्या है? 112 में आज के डेट में भी देखा जाए तो आप मीडिया भाई, आप तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाइए 112 का आप ऊपर कहीं भी जाके आप मीडिया रिपोर्टिंग कीजिए। उसमें पदाधिकारी किस लेवल का है, बल किस लेवल का है और चालक किस लेवल का है, आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। तो यही कारण है कि अभी हम लोग अनुबंध खत्म किया हुआ है। तो 11 लोगों का जो अनुबंध खत्म हुआ वो क्यों हुआ? वही बताया ना कि उन्होंने सोचा कि हम लोगों ने ही ये काम करवाया है, जबकि पूरे बिहार के लोग यहाँ पे आए हुए थे, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे हम लोग धरना में थे। तो यदि ऐसा करना है तो हजारों को नौकरी खत्म किया जाए। यदि ये भी नहीं आपको अच्छा लगता है तो पूरे बिहार के जितने भी चालक पूर्व सैनिक हैं,
उनको हटा दिया जाए। ज़्यादा उनको समस्या है, पूर्व सैनिक से ज़्यादा समस्या उनको भी हटाने का काम किया जाए। क्यों 11 के ऊपर लात मारने का काम किया है? हमारे वजह से ही 5,500 पूर्व सैनिकों का जो पेमेंट बढ़ा है, लगभग 5,000 पेमेंट बढ़ा है, हमारे वजह से ही बढ़ा है। और जो थर्ड पार्टी हमने बताया AWPO, उनका पेट पे लात लगता है। उनको लग रहा होगा कि उनका जो मंथली जो आय जो था ज़्यादा हो रहा था, इनकम हो रहा था, उसमें हमने टांग अड़ाने का काम किया है। शायद यही कारण रहा होगा। इंटरनली क्या कारण है, नहीं कारण है, उन्हीं को पता होगा। तो अभी हम लोग सरकार से उम्मीद है, सरकार का भी नए सरकार 10वां बार अपना मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया है इन्होंने। नई सरकार में जो गृह मंत्रालय है सम्राट चौधरी जी के पास है, क्या लगता है कि आपकी जो उम्मीद है जो उस पर मतलब सरकार आपकी बातों को सुनेगी? बिल्कुल, बीजेपी तो फौज के साथ तो है ही। सम्राट चौधरी बीजेपी के ही हैं। बीजेपी आपको पता है कि फौज के साथ में है। फौज के लिए न्याय मिलेगा। सम्राट चौधरी जी से भी हम मिलेंगे। हम सब फिर से हम वो सारा काम करने, क्योंकि अभी बीच में इलेक्शन के कारण ये लगा हुआ था, आचार संहिता लगा हुआ था, इस वजह से हम लोग भी पड़े हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके हम सारा कार्रवाई करने वाले हैं। जो मैं तब तक लड़ूंगा जब तक हमारे जवान को, 11 जवान पटना जिला के और लगभग 7-8 जिला के जवान को भी अनुबंध खत्म करने का काम किया है। सारे को जिस जिला में है उसी जिला में जब तक नहीं नियोजित किया जाता है, बहाली किया जाता है, पदस्थापित किया जाता है, तब तक हम लड़ने का काम करेंगे। जब तक हमारी सांस चलते रहेगी तब तक हम 112 के लिए लड़ते रहेंगे। और सरकार से उम्मीद है कि हमारी मांग माना जाए, अन्यथा हम आगे की दरवाज़ा खटखटाएंगे, यानी न्यायालय के जो दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। हम लोग स्वतंत्र हैं। हम अपने हक के लिए हमने ये किया था, न कि अपना पेट पे लात मरवाने का काम किया था। जब सारा चीज़ शांतिपूर्वक हो गया तो अनुबंध खत्म करने का काम क्यों किया है? सरकार इसके ऊपर भी विचार करे। और हम सरकार से मांगते हैं कि हमारा जो नियुक्ति जो है AWPO के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से, कुछ लोग को मिला होगा छुट्टी, लेकिन उसके बदला में भी हमने खुद ड्यूटी किया। जैसे 3 चालक एक गाड़ी के ऊपर पदस्थापित है, तो एक आदमी छुट्टी जा रहा है तो 2 आदमी पूरा का पूरा उसका ड्यूटी पूरा कर रहा है, तो वो छुट्टी का क्या फायदा? हम अपना ही ड्यूटी करते हुए अपना छुट्टी काट रहे हैं। यदि हमारा छुट्टी नहीं मिला है तो उसका पैसा कहाँ गया? प्राइवेट संस्था में भी, हम सिक्योरिटी एजेंसी में भी हम यदि जाते हैं तो ओटी जो बोलते हैं, ओवर ड्यूटी जो बोलते हैं, उसका पैसा मिलता है। तो हमें पैसा क्यों नहीं मिला अभी तक? ये सारा चीज़ है, बहुत सारे एक बिंदु के ऊपर बात करने का। हम सारे चीज़ के ऊपर वर्क ऑर्डर किए हुए हैं। हम आगे की न्यायालय के दरवाजा खटखटा भी, हमें फिलहाल सरकार से उम्मीद है कि हमारी बात को मानेगी। नहीं मानती हो तो हमें न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, जब शासन और प्रशासन बात नहीं सुनती है तो हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है लोकतांत्रिक तरीके से कि हम अपनी आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग गर्दनीबाग में 32 दिन तक हमारा धरना चला, जिसमें हमने किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं किया, बल्कि ऊपर दूसरे तरफ से जिस दिन हमने मार्च निकाला था, हमें बीजेपी कार्यालय के पास घेर कर हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। फिर भी हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हमें लाठी मारकर और हम वो हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी सरकार ने हमारी बातों को सुना, इसके बावजूद भी और हमारा वेतन वृद्धि किया गया। लेकिन अन्य कई सारी समस्याएं जो अभी जस की तस बनी हुई हैं। तो हमारा कहना यही है कि इतने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और सब लोगों का ये मांग था, तो सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों को का अनुबंध समाप्त क्यों किया गया? अगर देखा जाए तो धरना में 66 लोगों के ऊपर नामजद और 300 अज्ञात लोगों के ऊपर केस भी दर्ज किया गया है। तो यदि ये हमारे ही साथ क्यों अन्याय हो रहा है? कुछ लोग 20-22 लोग हैं। अगर ऐसा कुछ हम लोगों ने गलत कार्य किया है तो सभी लोगों को बर्खास्त किया जाए। सिर्फ 11-12 लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि आप लोग लीडिंग कर रहे थे। तो लीडिंग तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस भी देश में लीडिंग करके और आज़ादी दिलाए। तो उन लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी। तो ठीक है, हम भी कुर्बानी दिए हैं,
अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इन लोगों को निकाल देने से मतलब इस तरह का कोई ये नहीं होगा, मांग को दबा दिया जाएगा, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, तो मुबारक हो ऐसे सरकार को। हम अपना किसी तरह अपने उसमें लगे हुए हैं अपने बच्चों के लालन पोषण में। अब आगे क्या करना है? आगे देखिए, आगे की कार्रवाई करते हुए हम लोग अभी सरकार से उम्मीद रखे हुए हैं। नई सरकार का गठन हुआ है, हम लोग मिलेंगे। जो अभी गृह विभाग माननीय सम्राट चौधरी जी को मिला हुआ है, उनसे हमारा एक डेलीगेशन मिलेगा, बातचीत करेगा। उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे कि क्या हमें कोर्ट जाना चाहिए या फिर हमारा समाधान माननीय सम्राट चौधरी जी जो गृह मंत्री हैं वो कर देते हैं, तो फिर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं तो अन्यथा आगे के रास्ते खुले हैं। आप भी हुए हैं बर्खास्त? जी, हम सिर्फ हम लोग 112 थोड़ी है, जिला जो है आपके हवा क्या बोलते हैं होमगार्ड लोग, जिलाधिकारी कार्यालय के लोग भी बैठे थे। तो हमें तो खास करके सर जो भी बोलना है बोलिए रहे, लेकिन हमें तो अपने विभाग पर लगता है कि हमारे वेलफेयर के लिए बैठे हैं AWPO, और अपने बंदे कोई गलत तो हमने गुनाह नहीं कर दिया, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी का कुछ नहीं किया, अपनी मांग रहे थे, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे थे। संडे को छुट्टी होना चाहिए, हमारा जो है उसमें प्रोफार्मा में डाला हुआ है, छुट्टी तक नहीं दिए। हम हर चीज़ों के लिए न कर रहे थे धरना प्रदर्शन, खाली पेमेंट बढ़ा दिया गया, सरकार की मेहरबानी है कहेंगे, कितना बढ़ाया गया, बढ़ा दिया ठीक है, हम उतने संतुष्ट हैं। लेकिन हमारे जो भाई करीब 20-22 बंदे हैं, यहाँ पटना जिला के 10-11 हैं और हमारे और भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, करीब 20-22 लोग हैं पूरे, तो सभी को जो है फिर से बहाल कराना था। क्यों हटाया गया नौकरी से? अपने एक फौजी लोग हैं वहाँ भी AWPO में, वो भी हमारे साथ जो है न्याय नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस विभाग से जो किया और वो भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हमारा सत्यजीत वर्मा नाम हुआ। तो देखिए, नई सरकार आई है, लोगों को उम्मीद है कि ये सरकार जो है हमारी बातों को सुनेगी। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।